नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुरं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृडमो शुद्ध केवली भड़िदम। विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की वासांगमयी जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत 108 कुंद कुंद महामुनि राज की, आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर महामुनि राज की, निरपक्ष मन मुनिपुंग 61 सुधा सागर महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा होता है और वह उस जंगल में देखता है कि उस जंगल में एक कुएं में एक बकरी पड़ी हुई है और वह बहुत जोर से मैमे की आवाज कर रही है। उस व्यक्ति ने उसके पास जाके देखा, उसकी व्यथा को सुना और मन में सोचने लगा, जिस तरह से यह आज बकरी इस कुएं में पड़ी हुई है, जब तक कोई व्यक्ति इसको इस कुएं से नहीं निकालेगा तब तक यह बकरी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकती। और उस व्यक्ति ने उस बकरी को उस कुएं से निकाल दिया। उसी रूप उसके मन में एक जिज्ञासा रूपे कुएं में वह भी बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। वह भी सोच रहा था कि कोई ऐसा ज्ञानी भव्य पुरुष मुझे मिल जाए जो मुझे भी इस जिज्ञासा रूपी कुएं से बाहर निकाल सके। और वह देश देशांतर में भ्रमण करता रहा, परंतु उसे कोई ऐसा ज्ञानी जीव नहीं मिला। और अंततः उसका पुण्य संयोग जागा और उसे आगरा नगर में विराजमान हरि पर्वत पर एक ऐसे ज्ञानी श्रेष्ठ व्यक्ति मिल गए जिसके माध्यम से उसे लगने लगा कि आज मेरी जिज्ञासा का आज समन हो जाएगा। और वह आसन्न भव्य निकट प्राणी उन मुनिराज के पास जाकर अपनी जिज्ञासा को रखता है कि हे मुनिराज, मैंने कहीं से एक बात को सुन रखा है जो मेरे मन में बहुत दिनों से लगी हुई है कि इस बात को जब तक मैं समन नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं दूसरा कार्य नहीं कर सकता। और वह बात थी जो मैं निम्न गाथाओं से प्रस्तुत करना चाहूंगा। कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चाविजाड़ सुशीलम किहतम होदि सुशीलम जन संसारम पवेसेदी। वह उन मुनिराज से कहता है कि हे मुनिराज, मैंने जब से इस बात को सुना है कि अशुभ कर्म कैसे हैं, कुशील है, और शुभ कर्म सुशील है, परंतु वह कर्म जो शुभ कर्म बताए गए हैं वह सुशील किस प्रकार हो सकते हैं, जो जन संसारम पवेसेदी, जो हमें संसार में ही भटकाने का काम करे। हमने तो लोक व्यवहार में ऐसा देखा है, जो खराब कर्म बताए जाते हैं वह तो सर्वथा त्याज्य बताए गए हैं। उनको तो हमेशा चाहे धर्म कार्यों में देखो या व्यवहार में देखो सभी जगह त्याज्य है। परंतु आचार्य महाराज, हे ज्ञानी मुनिराज, मुझे इस बात समझ में नहीं आई
कि जो अच्छे कर्म है वह भी खराब कैसे हैं। उन अच्छे कार्यों को तो सभी लोग अच्छा मानते हैं, परंतु अच्छे कार्यों को खराब क्यों बताया गया। अच्छे कार्य जो बताए गए वे संसार में भटकाने का काम क्यों करते हैं। भाई अच्छे काम कैसे हो सकते हैं जो हमें संसार में भटकाने का काम करते हैं। तो मुनिश्री ने आज हमें सुबह से 3 बातों को बताया था कि हमें 3 बातों को ध्यान रखना है जब जब हम शुभ कर्म की चर्चा करें। सबसे पहले शुभोपयोग, शुभ क्रिया और राग, इन 3 चीजों को हमें समझना है। हम इन 3 चीजों को समझ लेंगे तो हम जो अभी शुभ कर्म या अशुभ कर्म की जो चर्चा कर रहे हैं उनको हम भली भांति समझ जाएंगे कि जो हमें अच्छे कर्म बताए गए हैं वो किस प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहले शुभोपयोग, जो शुभोपयोग क्रिया रूप है, जो परिणामों में विशुद्धि लाते हैं, जैसे पूजन करना, अभिषेक करना, माला फेरना आदि आदि जो कर्म बताए गए हैं वह सब शुभोपयोग के अंतर्गत आते हैं। जो शुभोपयोग की क्रिया में संलग्न रहते हैं उनके लिए आचार्यों ने कहा है कि वह परंपरा से मोक्ष का कारण बनते हैं। इसलिए जो साक्षात सिद्धत्व की प्राप्ति में कारण है वह कभी भी कुशील नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पर होता है शुभ क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनके कारण से परंपरा से मोक्ष होता है। जैसे 28 मूल गुणों का पालन करना, जो 28 मूल गुणों का विधिवत रूप से पालन करते हैं वे संसार में नहीं फंस सकते, क्योंकि जो मुनिराज निरतिचार रूप से इन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वह भी अवश्य संसार से एक दिन शुद्धत्व की ओर जाएंगे। और अंत में आता है राग। तो यहां पर जो कर्मों की बात चल रही है उसको हमें राग रूप में ग्रहण करना है। उस व्यक्ति ने ऐसी बात को ध्यान नहीं दिया और जाके उन ज्ञानी मुनिराज के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा रख दी। तब मुनिराज ने समझाया कि यह इस बात को जो आप इस बात में ले रहे हो उस जगह पे आपको राग रूप परिणति लेना है, क्योंकि जो राग रूप परिणति है वही संसार में भटकाने का काम करती है। ऐसे कार्यों को करना, ऐसे कार्यों में राग रखना जिनके कारण से हमारा संसार ही पल्लवित होता है, वह सब सारे के सारे कार्य कैसे हैं, कुशील हैं। आचार्यों ने 3 प्रकार के उपयोग के बारे में चर्चा की, अशुभ उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अगर हम इस बात को यहां पर इस रूप में ग्रहण कर लेंगे कि शुभ कर्म भी त्याज्य है और अशुभ कर्म भी त्याज्य है, अगर दोनों को हम त्याज्य रूप में मान लेंगे फिर हमारे पास क्या बचेगा। फिर देव पूजा करना व्यर्थ, अभिषेक, आहार देना, 28 मूलों का पालन करना सभी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें इस रूप में इस अर्थ को ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि यह तो उन परम शुद्धोपयोगी मुनिराज जो निर्विकल्प अवस्था में विराजमान है उनके लिए कहे गए हैं। हम जब शुभ कर्म की चर्चा करते हैं तब आज सुबह से मुनिश्री ने बताया था कि जो हम शुभ कार्य करते हैं वह हमारी प्रवृत्ति संसार में ही पड़े रहने की नहीं होती। उस समय हमारे अंतरंग में ऐसी भगवान से भावना होती है कि हे जिनवर, मैं पूजन करने के लिए नहीं आया या मैं आपका अभिषेक करने के लिए नहीं आया, मैं तो अभिषेक या पूजन इसलिए करने आया हूं ताकि मैं भी एक दिन आपके जैसा पूज्य बन सकूं, आपके जैसा शुद्धत्व की ओर बढ़ सकूं। मैं इसलिए पूजन नहीं करता कि आपके समक्ष प्रतिदिन ऐसा ही हमेशा ऐसे ही आपके सामने आता रहूं, नहीं, ऐसी उस सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी परिणति नहीं होती। इसलिए हमें अपनी भावना को इस रूप में नहीं लेना है, बल्कि इस रूप में लेना है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हमें क्या करना है, धम्मम भोग निमित्तम। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह भोगों के लिए नहीं करना है। हम जिस भी शुभ क्रिया को कर रहे हैं उस समय हमारे अंतरंग में एक परिणति होनी चाहिए, कम्म खेड़ निमित्तम। हमारे लिए उस कर्म क्षयार्थ के निमित्त ऐसा कार्य करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हे जिनवर, आज मैं आपकी पूजन करने के लिए आया हूं तो मुझे इस कार्य की प्राप्ति हो जाए, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। नहीं,
हमें इन वस्तुओं की आकांक्षा नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है कि ये सब वस्तुएं क्षणभंगुर है और हम सुदासागर महाराज के चेले हैं। हम कभी क्षणभंगुर वस्तुओं की कभी भी कदापि उनकी कांक्षा कर ही नहीं सकते। हम तो वह हैं, हम तो वह शेर हैं जो ऐसी वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे जिस वस्तु को एक बार ग्रहण करने के पश्चात कभी दूसरी बार ग्रहण करने का भाव ही नहीं आए। हम तो ओस ओर बढ़ने वाले हैं। महाराज श्री का बहुत बड़ा हम लोगों पर उपकार है और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार है जो महामुनि राज मुझे एक ऐसे ग्रंथ का अध्ययन करा रहे हैं जो जिस रूप में परिणत अगर अपने जीवन में अंगीकार कर लेगा तो सच्चा मानिए वह एक दिन विश्वास से शिद्दत की ओर बढ़ जाएगा। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो हमें इस गाथा को अध्ययन करने के पश्चात अपनी दृष्टि में समीचीनता लानी है। अपनी दृष्टि को इस तरह से बना लेना है ताकि हम अपनी दृष्टि में इस भाव को रख सकें। शुभोपयोग शुद्धोपयोग, यह तो उन मुनिराज के लिए कहा गया है जो शुद्धोपयोग में परिणत हैं, क्योंकि उनके लिए शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही त्याज्य हैं। क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए गुणस्थानों की चर्चा की गई है, तो सामान्यतः रूप से देखें तो अशुभयोग पहले गुणस्थान से लेकर ह्रासगत रूप होते हुए तृतीय गुणस्थान तक होता है और चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के सातवें गुणस्थान तक वृद्धिमगत होते हुए शुभोपयोग माना गया है और सातवें के उत्कृष्ट से लेकर के 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग की अवस्था मानी गई है। परंतु क्या अभी हम शुद्धोपयोग अवस्था में हैं? क्या हमारे वैसे परिणाम है क्या? नहीं, अभी हम तो चतुर्थ गुणस्थान में हैं, कोई पंचम गुणस्थान में होंगे और हमारे मुनिश्री छठे और सातवें गुणस्थान है। हमारे मुनिश्री के लिए शुद्धोपयोग की बातें सरल हैं। हम लेकिन अभी जिस अवस्था में मौजूद हैं, हमारे लिए शुभ कर्म और अशुभ कर्म इन दोनों को भली भांति समझना है। हमें उस राग को समझना है कि जिसके प्रति हो रहा है उसको हमें दूर करना है। अभी हमारे लिए शुभोपयोग उपादेय है, अशुभयोग तो हमेशा ही है, लेकिन शुभोपयोग अभी हम जिस अवस्था में हैं अभी हमारे लिए उपादेय बताया गया है। आचार्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि 10वें गुणस्थान से पहले तो शुद्धोपयोग होता ही नहीं। अब बताइए, अगर अभी हम इस गाथा को इस रूप में ग्रहण कर लें कि कर्म कैसे शुभ कर्म भी त्याज्य मान लेंगे, तो फिर बताओ हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए हमें इस रूप में लेना है। हम अभिषेक भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, मुनिश्री को आहार भी देंगे, वंदना तीर्थ यात्रा सब करेंगे, लेकिन परंतु दो बातों का हमें निश्चय करना है। हम कभी भी धर्म क्रिया को करते समय धम्मम भोग निमित्तम इस अभिलाषा को नहीं रखेंगे, पर हम तो क्या करेंगे, कम्मख्य निमित्तम इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। हम और मात्र धर्म इसलिए करेंगे ताकि हम एक दिन सिद्धत्व की ओर बढ़ सके। ये मंगलमयी भावना के साथ मुनिश्री के चरणों में बारंबार त्रिकालवन नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे दुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिड़मोसुद केवली भणिदम। जय बोलो देवादि देवी खचराट श्री आदिनाथ भगवान की। केवल ज्ञान साम्राज्य के युवराज संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्य एक विद्यासागर जी महामुनि राज की। हमारे परम सौभाग्य परम प्रशिक्षक समय सारी आत्मा मूलाचारी देह में विराजमान समय सारी आत्मा परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 61 सुदासागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जनवाणी माता की। अहिंसा मई जैन धर्म की। सत्ता महासत्ता की खोज में कस्तूरी मृग सम हम ढूंढ रहे हैं खुद को कि खुद कब मिल पाएंगे अपने आप को।
उसी बीच एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमें पथ देगा, पाथेय देगा, सब कुछ जो पथ का निर्देशक बनेगा। इस प्रसंग में मुझे पूज्य मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज का एक संवाद याद आता है, जब उनसे पूछा गया कि आपने निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से क्या सीखा, तो उन्होंने यह कहा कि पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज श्री ने क्या नहीं दिया। मुझे भगवान को देखना पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है, मुझे भगवान को देखना पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है, अपनी विशुद्धि को कैसे बढ़ाना पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है। उन्होंने बताया, एक बार जब वो सांगानेर में थे तो पूज्य वीर सागर जी महाराज की यह आदत थी, कोई भी अच्छी चीज हो वो लिख लेते थे। गुरुजी कुछ अच्छा बोलते वह लिख लेते थे, गुरुजी कुछ अच्छा बोले, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अच्छा बोले वह लिख लेते थे। उस समय गुरुजी ने कुछ बात कही होगी तो पूज्य श्री ने लिख ली। लिख रहे थे, गुरुजी ने थोड़ी सी मुस्कान दी और वैसे ही शांत भाव से बैठ गए। जब वीर सागर जी ने उस मुस्कुराहट का कारण पूछा तो पूज्य गुरुदेव का वह उत्तर सुनना, वह संवाद सुनना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कब तक पर के आश्रित रहोगे? जिस दिन तुम निज के आश्रित हो जाओगे, तुम्हें कभी शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कभी ज्ञान की कमी नहीं पड़ेगी। बस एक बार गुरु को याद करना और उस गुरु की स्मरण से, उन गुरु के स्मरण से और इस जिनवाणी के ज्ञान से कभी चिंतन की कमी नहीं होगी। और उस दिन पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज श्री कहते हैं, उस दिन से मैंने डायरी छोड़ी और वो आज का दिन है। पूना में चतुर्मास कर रहे हैं लेकिन कभी डायरी से प्रवचन देने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष हमें समय सार का अध्ययन करा रहे हैं, जिनके जीवन में अपनी उपादान शक्ति को इस तरह से उन्होंने जागृत किया है जिसका फल हम सभी देख रहे हैं। आप सभी यहाँ पर न्याय अधीत बैठे हो, कुछ न्याय सूत्रों को जानते हो। न्याय सूत्रों में प्रामाण्य के विषय में चर्चा हुई। क्या चर्चा? अभ्यस्त विषये तु स्वतः, अनभ्यस्ते तु परतः। अभ्यस्त विषय में तो किसी भी व्यक्ति को प्रामाणिकता के लिए स्वयं की आवश्यकता होती है, लेकिन जब अनभ्यस्त विषय हो तब हमको किसी पर की आवश्यकता पड़ती है। वह पर यानी ऐसा कारण, ऐसा निमित्त जिसके कारण हमारा मोक्ष मार्ग, हमारी प्रामाणिकता प्रसिद्ध हो सके। अब ये बात नहीं समझ में आई, इसीलिए तो परम पूज्य मुनि श्री समंत भद्र स्वामी ने लिखा, दृष्टांत सिद्ध्या उभयोर विवादे, मतलब दृष्टांत से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए इसका दृष्टांत बताती हूं। पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय महाकाव्य में दृष्टांत दिया है। जैसे बारिश होती है और बारिश के बाद जब पानी की धार बनती है और उसके बाद जब पानी पुनः सूख जाता है और उसके बाद जब अगले वर्ष या अगली बार जब पुनः बारिश होगी या पुनः जब उस जगह पर पानी गिरेगा, तो वहां पर जब भी पानी की धार बहेगी तो उसी दिशा में बहेगी, उसी रूप बहेगी जिस तरह का पहले पानी वहां पर बहा था। पानी तो सूख गया था ना, लेकिन कैसे? सुध परी चिदाणु भूदा, हम सुन करके आए हैं, परिचित हैं, सब कुछ हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी हैं और अज्ञान में रह करके ज्ञान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी है। हम सबके अंदर द्रव्य शक्ति है कि हम केवल ज्ञानी बन सकते हैं, केवल दर्शनी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में इस तरह से लिप्त है कि हम अपनी शक्ति को व्यक्ति रूप में नहीं ला पा रहे हैं और अज्ञान हो करके ज्ञान कर रहे हैं। अज्ञानी रह करके वही जो पिछले जन्म के मिथ्या संस्कार थे या मिथ्या बुद्धि थी, उसी कारण से हम ज्ञान कर रहे हैं और जो वह ज्ञान था उस सम्यक ज्ञान को भी मिथ्या रूप में अर्थ ले रहे हैं। इसीलिए हमें एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। आज गुरुजी ने बताई वह गाथा, कम मसुहम कुशीलम सो कम्मम चावी चाण सुशीलम केतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। आप सभी ने व्याकरण पढ़ी है।
व्याकरण में एक परिभाषा सूत्र आता है, एक परिभाषा सूत्र आता है, वहां पे होता है न बहिरंगे अंतरंगे, न बहिरंगम मंतरंगे। अर्थात जब बहिरंग का कार्य हो और अंतरंग का कार्य भी उसी समय हो, तब हमेशा अंतरंग को प्रधानता देनी चाहिए। भले ही अंतरंग की सिद्धि के लिए कुछ ही उपाय हो और बहिरंग की सिद्धि के लिए लाखों करोड़ों उपाय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब अंतरंग और बहिरंग दोनों साथ में रखे जाएंगे तो अंतरंग को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यह परिभाषा सूत्र कहता है। वह महर्षि पाणिनि जी का सूत्र यहां पर भी घटित होता है। जब कोई व्यवहाराभासी कहता है कि इस पुण्य में क्या नहीं है, इस पुण्य के कारण ही तो आप सब बैठे हो, इस पुण्य के कारण ही तो इतना बड़ा पांडाल लगा है, इस पुण्य के कारण ही तो यहाँ पे सब लोग विराजमान है, इस पुण्य के कारण ही तो हमें सब कुछ मिल रहा है, इस पुण्य के कारण क्या नहीं मिला? बताइए, क्या आप यहाँ पर बैठे हैं किसके कारण? पुण्य के कारण ना। लेकिन वह पुण्य सिर्फ भोग के लिए चाहा गया, सिर्फ सांसारिक इच्छाओं के लिए चाहा गया, तो वह पुण्य भी हेय है। आचार्य कुंद स्वामी ही कहते हैं पुण्य फला अरिहंता, कि पुण्य के फल से तो अरिहंत पद भी प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब आज गुरुदेव ने एक प्रमुख सूत्र दिया, साध्य विहीन मिथ्या, साध्य विहीन सम्यक साधन भी मिथ्या है। कितनी बड़ी चीज है। अगर हमारा साध्य ही आत्मा का नहीं होगा, अगर हमारा साध्य ही मोक्ष का नहीं होगा, तो हम कितनी भी मुनि व्रत की, कितनी भी ब्रह्मचर्य व्रत की, कितने भी तपों की साधना कर ले, हमारे सिर्फ सांसारिक सुख हमें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि वह सम्यक साधन भी सम्यक साध्य के अभाव में मिथ्या सिद्ध होता है। इसीलिए व्यवहाराभासियों के लिए यही गाथा कह रही है कि पुण्य हेय है। कब? जब इस पुण्य से आप सांसारिक इच्छाएं करोगे, जब इस पुण्य को आप बिना साध्य के सिद्धि करने की कोशिश करोगे। अब बात हुई कि अगर पुण्य है तो हम क्या करें, क्योंकि यह श्रावक है, गृहस्थ है, मुनि है, यहाँ पर इस पंचम काल में छठे सातवें गुण स्थान के ऊपर हम नहीं जा सकते, और क्रियाएं तो होंगी, या तो शुभ होंगी या अशुभ होंगी, क्रियाएं तो कुछ ना कुछ होंगी ही ना। तब क्या करें? पुण्य होगी या पाप होगी? साधु पाप तो करता नहीं है, क्योंकि उनका तो सबसे परम धर्म ही यही है, अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। और ऐसे अहिंसा के धर्म का पालन गुरुदेव करते हैं। इसीलिए उस पंक्ति में समझिए, उस गाथा की पंक्तियों को समझिए, जम संसारम पवेसेदी, मतलब वही क्रिया करना है, वही क्रिया करना है जो कि एक मिथ्या दृष्टि भी करता है, जो एक सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन एक जो है वो संसार परिभ्रमण को बढ़ा रहा है, और एक जो है वो संसार परिभ्रमण से छुड़ा रहा है। कैसे? यही बात जब परम पूज्य मुनिश्री जब परम सागर के रूप में थे, शुल्लक श्री परम सागर के रूप में, तब गुरुजी के जीवन का एक दृष्टांत याद आता है। गुरुजी ने सुनाया था पिछली बार समय सार के शिविर के मध्य, कि जब गुरुजी के पास यही शंका लेके आया एक व्यक्ति कि आप क्या करते हो, आप भी तो 3 टाइम सामायिक करते हो, हम घर में रह के 3 टाइम सामायिक करते हैं, आप जितना स्वाध्याय करते हो उतना हम भी करते हैं, आप एक बार खाना खाते हो, आप एक बार आहार लेते हो, हम भी एक बार भोजन लेते हैं, आपके अंदर और हमारे अंदर क्या अंतर है? दोनों की एक ही तो बात है, क्या अंतर है? महाराज जी छोटे थे, शुरुआत थी, गुरुजी ने अपने गुरुजी से पथ प्रदर्शकता मांगी कि गुरुजी मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। उस समय आचार्य श्री ने दोहा लिखा, सुबह में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। सोचिए कि आप जो तप कर रहे हैं, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसः परिभ्रंगणार्थम, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है क्या? बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरंस्त, मतलब ये जो बाह्य तप है ना, वो किसके लिए है? आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए है। अगर ये बाह्य तप नहीं करोगे, अगर इस
परंपरा के कारण, इस व्यवहार कारण की सिद्धि नहीं करोगे, तो मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपको निश्चय की सिद्धि कभी हो पाएगी? जो कहते हैं कि मुझे इस गुणस्थान में शुद्धोपयोग की सिद्धि होती है, गृहस्थ में रह करके मैं आत्मा का ध्यान कर सकता हूं, बस एक दृष्टांत बताना चाहती हूं कि आपको सिर्फ भोजन के बारे में सुनाया जाए कि भोजन ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, तो क्या आपकी उस अनुभूति को सिद्ध कर पाओगे? लेकिन उसी भोजन को जब आपको चखने का सौभाग्य मिल जाए, तो मैं पूछती हूँ कि आनंद किस में आएगा? उस भोजन को चखने में या उस भोजन के बारे में सुनने में? उस भोजन को चखने में ही वह आनंद है। वह समय सार जो है वो तो उन मुनिराजों को सिद्ध होता है, जो कि इतने सारे पुण्य का वैभव भी इस तरह ठुकराते हैं। आज इतने सारे भक्त उनके समक्ष बैठे हैं, उनको कहां कहां की उपमाएं नहीं देते, किस किस की उपमा नहीं देते, लेकिन वह है बस आंखें झुकाए बैठे रहते हैं। वे आसमान से भी ऊंचे हैं और नजर झुकाए बैठे हैं। इतना पुण्य उनके पास होता है, लेकिन उस पुण्य को भी छोड़ करके वह आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। यह है उनका पुण्य, और यही है इस गाथा का मूल सार कि जो 3 कारण आज गुरुजी ने बताए, एक मूल कारण, एक सहकारी कारण और एक परंपरा कारण। जब तक कारण नहीं होगा तब तक साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और हमारा अगर साध्य मोक्ष है तो कारण का भी ऐसा ही क्रम होना चाहिए, क्योंकि क्रम भंग करने पर हमें सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसी कारण से हमारे जीवन में यह जो समय सार है हमें मिला है, गुरुदेव के मुख से मिला है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, कवि माघ ने शिशुपाल वध में एक बहुत अच्छा रूपक प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हजारों मेरू पर्वत के समान हजारों लकड़ियों को, ईंधनों को जलाने वाला भी अगर कोई अग्नि मिल जाए तो भी वह कभी सूरज के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती, वो सूरज के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकती। वैसे ही गुरुवर, हम हजारों घंटे बोल लें, हजारों दिन इस समय सार को पढ़ ले, लेकिन जो समय सार आपने समझा है, जिस समय सार को आपने अंतरंग में उतारा है, हम कितनी भी कोशिश कर ले गुरुदेव, हम अभी नहीं कर सकते। गुरुदेव बस इतना आशीर्वाद चाहती हैं। आपने कहा था कि ब्राह्मी सुंदरी जो बनते हैं तो उनका जो ब्राह्मी सुंदरी का जीवन है उस समय साक्षात नहीं हुआ था, उस समय प्रतिफलित नहीं हुआ था जिस समय उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उनका जीवन तो तब धन्य हुआ था जिस दिन उन्होंने भगवान के समोशरण में जिन दीक्षा ली थी। हे भगवान, आपसे यही निवेदन है कि समय सार का और इस गुरुमुख से जो हमने जिनवाणी सुनी है, इसका यह फल हो कि हम सभी के जीवन में संयम प्रतिफलित हो और एक दिन हम भी समय सार को सिद्धि कर करके, जब तक हमको मोक्ष मार्ग नहीं मिले तब तक गुरुदेव आपकी शरण मिले, आपकी शरण मिले, आपकी शरण मिले। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी निरापक्ष मुनि पुंगव श्री 61 सुधासागर जी महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी साध्य की, उपलब्धि की बात करता है तो हमारा मन तुरंत मचल जाता है कि हम उसे कैसे प्राप्त करें। मुझे चाहिए। विज्ञापन ही ऐसा किया गया, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है
जब भी जिसने उसकी महिमा गाई वही व्यक्ति उसे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर देता है। संसार में व्यक्ति मोक्ष जाने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति धर्मात्मा बनने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति कोई महान बनने के लिए नहीं जन्मता। संसार में व्यक्ति जन्मता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इसलिए और उसकी इच्छाएं कभी पारमार्थिक नहीं होती। संसारी व्यक्ति की कोई भी इच्छा पारमार्थिक नहीं होती स्वभाव से। कोई भी इच्छा धर्मात्मा बनने की नहीं होती। किसी की भी इच्छा प्रारंभ में पढ़ने की नहीं होती, अच्छा आदमी के बनने की नहीं होती। हर व्यक्ति की स्वभाव शुरू में पापी बनने का होता है, पाप करने का होता है, बुरी बातों का होता है। संसार में जो वृद्धि के कारण है उनका होता है। उसका कारण सीधा सा है। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा कि वो सब अनादिकाल से परिचित है। सुध परिचदानुभूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा। ये सारी की सारे उसने अनंत बार की। आज तक पंचेंद्रियों के विषयों के सेवन करने का कोई कॉलेज नहीं खुला। किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा। वो समस्त स्वतः ही अपने आप सीख जाता है। पशु भी सीख जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक जन्म से ही धर्म की इच्छा लेकर पैदा नहीं होते। तीर्थंकर आदि को छोड़ दीजिए, इनमें धर्म की इच्छा पैदा की जाती है। कब होती है? जब कोई समझाने वाला गुरु उसको जो वो भोग रहा है, जो वो कर रहा है, जिसको अच्छा समझ रहा है, उससे भी कुछ अधिक उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमें वस्तु खोज के दिखाना पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को यदि हम सिद्ध बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। किसी भी व्यक्ति को हम अपने अनुसार ढालना चाहें वो नहीं ढलेगा। वो जो चाह रहा है उसकी चाहत को देखो, उसकी चाहत को देखो। वो चाह रहा है कि मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, हम कहें, और उस समय उसको पकड़ें जब वो तड़प रहा हो, जब वो रो रहा हो, जब वो दुखी है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं जिंदगी में बहुत हताश हो गया हूं, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। उस समय गुरु के पास एक कला होना चाहिए, वक्ता के पास एक कला होना चाहिए, निर्देशक के पास एक कला होना चाहिए, गार्जियन के पास एक कला होना चाहिए। जो तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसके लिए तू परेशान है, मेरे पास उपाय है उस इच्छा पूर्ति करने का। आप शुरू से उसको धर्म मत थोपें। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को बोले तेरी इच्छाएं गलत हैं, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मेरे अनुसार वो चलते ही नहीं। ऐसे के लिए क्या दशा होती है कि एक दादाजी ने कहा बेटा शांत बैठ जाओ, तो पापा शांत बैठना कैसा होता है दादाजी? बोले जैसा मैं बैठा हूं शांत। तुम लोग भी शांत बैठ जाओ। तो बच्चा बहुत होशियार था, आगरा का था,
या यूं नहीं, अभी आगरा नहीं, आगरा संस्थान का था, संस्थान का। बच्ची थी और बच्चा था। दादाजी ने कहा देखो तुम मेरे जैसे शांत बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल शांत। तो बच्चा जल्दी से वहाँ एक चबूतरा था ऊपर, उस पर चढ़ गया। चढ़ते ही वो 5-6 फुट से नीचे कूद गया। बोले दादाजी एक बार तुम मेरे जैसा कूद के दिखाओ। दादाजी कहते मैं नहीं कूद सकता, मैं बड़ा हूं। मैं तो कूद गया ना, देखो इतने ऊंचे से कूद गया, कुछ नहीं हुआ। दादा के बेटा मैं नहीं कूद सकता, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले दादा जब आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते तो हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। कितना बढ़िया जवाब था। और दादाजी कूद जाए बच्चे जैसे तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाए। और बच्चा शांत बैठ जाए तो बच्चे के शरीर में पैरालिसिस हो जाए, सब जाम हो जाएंगे। बच्चा 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार अपने शरीर को हिलाता है, एक कुदरत ने दिया। तो ऐसी चीजों से हम कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। तुम बच्चे के अनुसार बनो, बच्चे की इच्छा समझो, और जब वो इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो रहा हो, उस समय तुम्हारे पास एक दावा होना चाहिए, तुम्हारे पास एक शक्ति होना चाहिए, तुम्हारा खुद का विश्वास होना चाहिए। दावा का विश्वास के साथ मेरे पास एक साधन है जिससे तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सावधानी से बोलना, बच्चा है। यदि झूठ में पकड़े गए तो जिंदगी भर तुम फिर बच्चे को कभी पढ़ा नहीं पाओगे, झूठा कहीं का। दुनिया के सामने, सबके सामने झूठ बोलना, अपने से छोटे के सामने कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलो भी तो इतना प्रमाणिक हो कि वो सत्य सिद्ध हो जाए। झूठ बोलना पड़ता है लेकिन झूठ पकड़ा नहीं जाए, बड़ों के सामने नहीं। बड़ों के सामने तो झूठ नहीं पकड़ा जाए तो स्वयं जाकर के बता देना चाहिए, मैंने झूठ बोला है, मैंने गलत बोला है, मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है। बड़ों के सामने तो स्वतः जाके बताना चाहिए, लेकिन छोटों के सामने कभी भी जो तुमने गलती की है उसकी गलती की सिद्धि ना हो जाए, वो झूठ पकड़ा नहीं जाए, अन्यथा वह छोटा तुम पर इतना हावी होगा, इतना हावी होगा कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ये नीति है, अपनी कोई भी कमी बड़ों से छुपाना नहीं और अपनी कोई भी कमी छोटों को दिखाना नहीं। कोई भी कितनी बड़ी कमी हो, कितनी भी बड़ी कमी हो, बस एक सावधान रखना, तुम्हारे से जो अधीनस्थ हो, चाहे बेटा हो, चाहे नौकर हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो तुम्हारे अधीनस्थ है उसको कभी तुम्हारी कमी, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा कपट, तुम्हारी मायाचारी कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। कितनी बड़े तुम हो, चाणक्य ने भी ये नीति दी, राजा में कितना भी दोष क्यों ना हो, प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। राजा से कहा यदि तुम दोषों से मुक्त नहीं हो सकते, पहली बात तो वो गलती करो ही मत जो तुम अपने से छोटों में नहीं देखना चाहते। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, संक्षेप में बताओ।
मुझे कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। मैंने उनको जवाब दिया, आपके कोई छोटे हैं? बोले है। बेटा है? बोले है। छोटा भाई है। घर में और आपसे छोटे हैं। बस उनमें आप कौन सा दोष नहीं चाहते हो कि हमसे छोटा ये गलती ना करे, वो तुम बता दो। तुम्हें कौन सी गलती नहीं करना वो बाद में बताऊंगा। तुम्हारे से जो छोटा है, जो तुम्हारे अधीनस्थ है, उसमें तुम कौन सी गलती नहीं देखना चाहते हो। मेरे बेटे में ये गलती नहीं होना चाहिए, मेरे घर में, परिवार में, मेरे परिवार के अधीनस्थ ये गलती नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट आप बनाओ, और ये लिस्ट बनाने के बाद नीचे नोट लगा दो, बस यही गलती आज से मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जब छोटों में नहीं देखना चाहता हूं तो अपने में वो गलती कैसे, फिर तुम बड़े कैसे। जो गलती तुम छोटों में नहीं देखना चाहते हो वो गलती स्वयं कर रहे हो, बहुत बड़ा दोष है। तो पहला निर्णय तो ये करो, जो आप सभी के लिए मोटिवेशन है, जो जिससे छोटा हो, जूनियर सीनियर वाला जूनियर से, परिवार, तुम उसमें क्या गलतियां नहीं देखना चाहते हो, क्या गुण देखना चाहते हो कि ये गुण मेरे में हो, जब मैं जाऊं तो मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे सम्मान करे, मेरा आदर करे। जो कुछ भी आप गुण देखना चाहते हो, बस ये दोनों चीजें उसी दिन से तुम स्वीकार कर लेना। आज के बाद ये द्वेष मेरे में नहीं रहेगा, और जो मैं छोटों में देखना चाहता हूं वो गुण मेरे में जरूर रहेगा। जाओ, सारी प्रजा, सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, भक्त बन जाएगी, तुम उनके राजा बन जाओगे, तुम उनके गुरु बन जाओगे, तुम उनका गाइड बन जाओगे, तुम उनके गार्जियन बन जाओगे। ये दो चीजें बहुत मार्मिक हैं, जो हम 200 छोटों में नहीं देखना चाहते। मेरे यदि आपको बड़ा बनना है, आपको नेतृत्व बनना है, आप किसी से भी बड़ा बनना चाहते हैं, आप पिता बनना चाहते हैं, आप किसी नौकरी में अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, आप साधु हैं तो गुरु बनना चाहते हैं, आप मास्टर बनना चाहते हैं, XYZ, किसी से भी आगे निकलना चाहते हैं, तो ये दो बातें आप अपनी जिंदगी में मंत्र के रूप में रख लेना। तुम्हारी गुरुता, तुम्हारा राजत्व दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। क्योंकि प्रजा यह नहीं देखती कि मुझे क्या मना करने को कहा गया है, प्रजा ये देखती है कि राजा क्या कर रहा है। बालक ये नहीं देखता है, सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वो एक ही देखता है, मेरे माँ बाप क्या नहीं करते हैं वो नहीं करेंगे। वो नहीं समझता है कि मुझे क्या करने को कहा गया। आप भूल जाता, तुमने कहा था भूल गया, लेकिन वो नहीं भूलता जो मेरे माँ बाप करते। एक बार मैंने तुदल के ऊपर प्रवचन दिया, बच्चों ने त्याग दिया, बच्चों ने त्याग दिया। एक दिन घर में कोई पंडित जी आए 10 लाख पर में, तो पंडित जी दही बड़ा खा रहे थे, यथार्थ घटना, और परिवार के लोग भी खा रहे थे। बच्चा तुरंत मेरे पास दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने मेरे दही बड़ा छुड़ा दिए। तो मैंने क्यों बेटा, खाने की इच्छा हो रही है? बोले जी मेरे खाने के बाद। मैंने खाने के बाद क्यों हुई आज? तुम तो बहुत दिन से त्याग किए थे, महीने 2 महीने हो गए थे। बोले महाराज जी दही बड़ा आदि सही गलत होता तो पंडित जी क्यों खाते?
पंडित जी खुद खा रहे थे, हमारे परिवार के माँ बाप खा रहे थे। समझाने का प्रभाव खत्म हो गया। समझाने का प्रभाव खत्म हो गया। 100 बार समझाने के बाद भी बालक ने अपने गार्जियन या पंडित को खाते देख करके आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि वो बड़े थे, गार्जियन थे, पंडित जी थे। तो ऐसे ही आपकी दशा, हमारी सबकी दशा है कि हम अपने छोटों के बड़े, छोटों से बड़े बनना चाहते हैं, तो उन दोषों के अपनी जिंदगी में कभी करना मत जो छोटों में नहीं चाहते हो। वह जरूर करना जो अपने छोटों से करवाना चाहते हो। मान लीजिए यह ना हो सके, यह ना हो सके तो कम से कम एक बात जरूर रखना, तुम्हारी वह गलती कहीं छोटों के पकड़ में ना आ जाए। जितना छुपा सको छुपाओ। हर बड़े लोगों को कहना है मेरा, गुरु से लेकर माँ बाप, बड़ा भाई, तुम XYZ, जितनी भी तुम्हारी गलतियां हैं तुम नहीं छोड़ सकते हो तो दूसरा नियम जरूर ले लेना। तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन उसे माफ नहीं किया जा सकता जिन गलतियां तुमने की और वो तुम्हारे छोटों को पता चल गया। ये है सबसे बड़ा अपराध बड़ों का। ये बहुत खतरनाक अपराध है। पहला अपराध तो एक प्रकार का मान लीजिए 1 नंबर का था कि तुम छोटों में गलतियां देखना नहीं चाहते, स्वयं वही गलती करते हो। छोटों में गुण देखना चाहते हो, तुम्हारे में गुण नहीं है, ये पहली गलती। इससे खतरनाक गलती है कि आपकी गलती, आपकी जो बुराई छोटों को मालूम है। राजा की बुराई प्रजा को मालूम है, गुरु की बुराई शिष्य को मालूम है, बाप की बुराई बेटे को मालूम है। ये अपराध इतना खतरनाक है, अब तुम्हारे लिए कोई नहीं बचा। निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा, और तुम्हें इतना बड़ा अपराध का दोष लगेगा। उसी समय तुम नैतिकता के नाते अपनी राजगद्दी छोड़ देना, अपना गुरु पद छोड़ देना, बेटे के बाप बनना छोड़ देना, गार्जियन बनना छोड़ देना, और तुरंत अपने आप को कहना मैं बड़ा नहीं हूं। अन्यथा बहुत बड़ा दोष आता है। इसलिए अपने जीवन के लिए तीसरी बात जब आपके जीवन में आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए, तो फिर सदा जो दोस्त तुम नहीं छोड़ पाए, बड़े छोटों ने छोड़ दिया, तो कायदा से आप उनके संबंध से शिक्षा ग्रहण करें कि जब यह छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हम जब भी हों, पहले ये समझें कि सामने वाला क्या चाह रहा है। उसकी इच्छा की पूर्ति पर आप इंतजार करें और दावा करें विश्वास के साथ। पहले स्वयं को भरोसा होना चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। वो तुरंत आपको सिलेंडर हो जाएगा। हाथी ऐसे ही तो बस में किया जाता है। हाथी प्यास से पानी दो, मिलेगा पानी, मेरा आदेश मानोगे? मिलेगा भोजन, मेरा आदेश मानोगे? वो सब स्वीकार कर लेता है, और एक 5 फुट के मनुष्य में एक इतना बड़ा हाथी बस में हो जाता है।
हमें भी अपने अंदर किसी को बस में करना है तो सबसे पहले उसकी इच्छाएं जानो, वो क्या चाहता है, और वो इच्छाओं की पूर्ति करने की ताकत तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी समर्थ होना चाहिए कि उससे कह सको हाँ है, तुम कर लीजिए, और उसकी पूरी विधि बताइए। विधि बताइए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सोने बनाने की विधि बताई। सोना बन सकता है। सोना बनाने की विधि समय सार बताई, बना सकते हो। तो में किसान बहुत गंदी आदत है, नहीं, यदि तुम सही उसके गार्जियन हो तो उसकी ये गंदी आदत से तुम उसको महान बना दोगे, अच्छी आदत से नहीं, इसी गंदी आदत से। चॉकलेट खाना तुम्हारी दृष्टि में गंदा है, उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसकी कमजोरी यही है कि उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब तुम उसकी कमजोरी को मत हटाओ, उस कमजोरी का फायदा उठाओ। ये चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकता है। इसको चॉकलेट चाहिए है, इसके लिए कुछ भी कर लेगा। तुम्हारे बच्चे अपहरण तक हो जाते हैं एक चॉकलेट में। अपहरण करने वाले चॉकलेट बिस्किट दिखा करके उसको अपहरण तक कर लेते हैं। यानी चॉकलेट उसको इतनी प्रिय है कि वो किसी अनजाने व्यक्ति को भी माँ बाप कहने को तैयार है, वो करने को, सब कुछ करने को तैयार है। चॉकलेट दीजिए, आप इसका फायदा उठाइए। चॉकलेट मिलेगी, एक नहीं दो मिलेगी। तो दो मिलेगी, बोले मिलेगी, एक काम करना पड़ेगा। ये चॉकलेट मिलेगी तुझे, यहां नहीं खाएगा, स्कूल में बैठ के खाना है। तो बच्चा कहेगा मेरा पापा पागल है, चॉकलेट तो दे रहा है लेकिन का, तो कहते चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता, मुझे चॉकलेट मिलना चाहिए, स्कूल में बैठ के मिलना चाहिए। चला जाएगा। फिर धीरे से, अभी तुम पढ़ने की मत बोलना, उसकी दो चॉकलेट खत्म हो गई, जल्दी खा ली, अब एक और मिलेगी। तो ये स्लेट पेंसिल लेकर के ये पकड़ ले, तो क्या करूं उसका, जो तुझे करना हो कर। फिर चॉकलेट खा ली, एक और मिलेगी, दिन बढ़ा लेना, एक एक दिन। बोले बस तू अपने हाथ को यूं ऐसा एक चूल्हा बना, नीचे एक चूल्हा बना, बीच में एक डंडी खींच, ऐसे कर दे तो एक और मिलेगी। वो कहे ये सब पागल है, इतने में कौन नहीं है। वो बना देता है, उसको चॉकलेट मिल गई, और तुम्हारा उद्देश्य था ये पढ़ लिख के महान बन जाए, वो महान बन गया। तुम्हारा उद्देश्य क्या था, ज्ञानी बनाना। उसका उद्देश्य क्या था, दोनों के काम हुए कि एक का, और बाद में वो खुद ही पकड़ लेगा। ज्ञानी बनने के बाद चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धर्म भी ऐसे ही है महानुभाव। धर्म एक वो अपरिचित वस्तु है जिसको कोई नहीं चाहता। किसी की इच्छा धर्मात्मा बनने की नहीं है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं धर्मात्मा बनूं। क्योंकि अनादिकाल से उसका संस्कार ही नहीं। अब उसको संसार चाहिए, पंचेंद्रियों के विषय चाहिए, उसको नकारो मत, उसको स्वीकार करके उससे कहो मिलेगा, चक्रवर्ती पद मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, रूप रंग मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शम मिलेगा, और वो उसको मिल नहीं पा रहा है, असमर्थ है। शम मिलेगा
तुम्हारे सूत्र उस समय, उससे जो तुम सूत्र दोगे बस उसमें उसकी इच्छा निहित होना चाहिए। इच्छा निहित होना चाहिए और इच्छा शक्ति की पूर्ति करने की ताकत होना चाहिए। यदि ये कला यदि व्यक्ति के अंदर आ गई, इसी कला को प्रदर्शित करने के लिए माँ बाप बनाए जाते हैं, इसी कला को प्रदर्शन करने के लिए गुरु बनाए जाते हैं कि गुरु हमें वह शक्ति प्रदान करें हमारी इच्छा पूर्ति में जो गुरु के पास है। हमें वो महान बनाए जो वो हैं। उसके लिए हमें सामने वालों की इच्छाएं जानना है, उनकी परेशानियां जानना है और अपनी वस्तु को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें कि सामने वाले का मन ललच जाए और धीरे धीरे उसको लगे कि चॉकलेट में उतना आनंद नहीं है जितना पढ़ाई करने में आनंद है। बड़े होने के बाद स्कूल से बच्चे से कहो आज स्कूल नहीं जाना तुझे, घर में काम है, वो कहता नहीं आज मेरा प्रैक्टिकल है, स्कूल जाना है। कल तक तो छोकरे जबरदस्ती भेजता था तो जाता नहीं था, आज कैसे तैयार हो गया, अब उसको समझ में आ गया। हमें हर वस्तु का एक विज्ञापन करने की आदत होना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि मेरा मन, अपने मन को ले लीजिए, अपना मन ये बहुत बेईमान है, इस मन को समझाना बहुत कठिन है, इन मन से सामायिक कराना बहुत कठिन है, इन मन से स्वाध्याय कराना बहुत कठिन है। तो हमें इतनी कला आ जाए कि धर्म को हम इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें कि मन का भी मन मचल जाए, मैं भी माला फेरूंगा, मैं भी स्वाध्याय करूंगा, मैं भी धर्म करूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा। तुम्हारी परिणति को देखकर तुमने धर्म किया है कि नहीं किया, तब प्रमाण पत्र क्या है तुम्हारा। तुम अच्छे मुनि हो, तुम अच्छे गृहस्थ हो, तुम अच्छे संस्थान के बालक बालिका हो, तुम्हारा प्रवचन अच्छा रहा कि नहीं, तुम्हारा चतुर्मास अच्छा रहा कि नहीं। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, सामने वाले को देखो तुम्हारी इस क्रिया से उनको आनंद आया है कि नहीं, उनको कुछ लगा है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ मिला है। क्या सामने वाले के प्रति अंदर भाव आया तुमने, क्या वो आह्लादित हुआ। यदि वो आह्लादित हो गया तो तुम सफल हो गए। इसलिए 10 मिनट का प्रवचन कराता हूं कि मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे खुश कर सकते हो या नहीं। तुम क्या पढ़ते हो, क्या लेते हो, मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे खुश कर सकते हो कि नहीं। और मैं खुश जब हो सकता हूं जब तुम्हारा वक्तव्य सुनकर के जितने लाइव में देख रहे हैं वे सब खुश हो जाएं, जो श्रोता श्रवण। तुम्हारी तालियों से कोई मतलब नहीं, बजाए जाओ अपनी कविता पे तालियां। तुम्हारा वक्तव्य सुनकर के जो पीछे बैठी है सभा, वो यदि तालियां बजा दे तो समझ लूंगा कि संस्थान। मनोज बाबू, बैनर जी, जगदीश बाबू, कैसा लगा? सो तो नहीं रहे थे? हम क्या हैं? हमारा प्रमाण पत्र जब हम धर्म की प्रभावना करना चाहते, सामने वाला सुनकर के रह जाए, गजब, क्या
गजब हो गया, ऐसा भी बोल लेते हैं। मैं अभी तक, तुम लोग नीचे बैठते थे, मुझे तो दिखता नहीं था, बोलना सुनता तो था, लेकिन इस बार इन लोगों ने सामने एक वो लगा दिया है, उसमें देख लेता हूं। बस जो बोलने का जो ढंग था, वो ढंग सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है। दोनों बच्चे बच्चियों का शब्दों के बोलने के ढंग में निहित रहता है कि तुम्हारी खुद की कथनी पर तुम्हें कितना विश्वास है, दूसरे को नहीं। जब स्वयं को विश्वास नहीं होता है ना, तो वो बात वजन से नहीं निकलती, लेकिन जब स्वयं को विश्वास होता है तो शरीर के हर हरकत में वो विश्वास झलकता है और पावर से कहता है ऐसा है। तो आज जो वक्तव्य दे रहे थे यही है, और उसमें भी दोनों में इस बार वक्तव्य बच्ची का नंबर 1 पे रहा। यदि तुम्हें नहीं बनाना है, पीछे वालों को बचाना है, लेकिन यदि बच्ची का नहीं होता ना, तो फिर छात्रावास का बच्चा नंबर 1 पे था ही। यही है, अपने अंदर की पर्याय, अंदर से निकली हुई आवाज प्रभावित करती है। तुम्हारी जिंदगी से तुम खुश हो क्या? तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी हरकतों से कोई और भी खुश है? तुम्हारे ज्ञान से तुम खुश हो क्या? तुम्हारे ज्ञान से और कोई भी खुश है? तुम अपने आप को खुश कर रहे हो स्वाध्याय करके, क्या वह स्वाध्याय से किसी और को खुश कर सकते हो? तुमने समझ लिया है तत्व को, क्या दूसरे को समझा सकते हो? क्या दूसरा व्यक्ति भी उतना ही आनंदित हो सकता है? तब सम्यक दर्शन की पूर्णता होती है। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं खुश हो जाना, सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं शुद्ध हो जाना, सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं ज्ञानी हो जाना। ये 7 पेपर हैं जिसमें व्यक्ति को स्वयं संतुष्ट होना है, स्वयं अपने आप को होना है। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज एक अंतिम प्रश्न ऐसा रख दिया जो बहुत कठिन था। बहुत कठिन पेपर है वो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो चीज है वो ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है। कि तुम्हारी जो धर्म की स्थिति आपने स्वीकार की है, क्या उस धर्म का कोई प्रशंसक दुनिया में और कोई है क्या? तुम मंदिर जाते हो, क्या किसी तुम्हें अच्छा लगता है? क्या किसी और को भी अच्छा लगता है? अंतिम पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तुम मंदिर जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। किसी और को भी अच्छा लगता है क्या? तुम अभिषेक करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, किसी और को भी अच्छा लगता है क्या? तुम रात्रि भोजन त्याग किया है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुमने अभक्ष त्याग दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुमने और भी पाप त्याग दिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? तुम मुनि दीक्षा ले ली, पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कैसा लग रहा है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सब कुछ हो गया। इंटरव्यू लेते समय, ओरल जो इंटरव्यू होता है ना, वो एक व्यक्ति नहीं लेता, 3-4 अलग अलग बैठते हैं।
तो कुंद स्वामी ने कहा, बोलो तुम्हें मुनि बनने पर, धर्म करने पर, स्वाध्याय आदि कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन हो गया, बहुत खर्च हो गया, बहुत बढ़िया। कुंद ने कहा कि पास हो गया, अभी नौकरी नहीं मिली। दूसरी टेबल समंतभद्र महाराज की लगी है। उनने पूछा क्या क्या करते हो? अपन ने सब बता दिया। सब बता दिया, ये मेरे श्रावक के नियम है, मुनि के नियम है। तो समंतभद्र महाराज पूछते हैं, तुम्हारी इन क्रियाओं से क्या किसी दूसरे को भी अच्छा लगता है? क्या तुम्हारी इन क्रियाओं से कोई और भी खुश है? क्या तुम्हारी इन क्रियाओं को देखकर किसी को अच्छा लग रहा है? अभी कैसे बताओ? समंतभद्र का चलो बाहर हो जाओ साइड में। अंत में आया, तुम्हें नौकरी मिली ही नहीं। कौन से पेपर में फेल हो गए? कुंद के पेपर में फेल हो गए, पास हो गए, और समंतभद्र महाराज के पेपर में किसको अच्छा लगा, किसको? ये तो सोचा ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि हमें अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुनि बनने में अच्छा लग रहा है। ये तो सोचा ही नहीं था कि कोई ये भी पूछेगा कि तुम्हारे मुनि बनने से किसी को अच्छा लगा है क्या? समंतभद्र महाराज का प्रभावना अंग जो एक है। तुम संस्थान में आए हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और को भी अच्छा लग रहा है क्या? हर चीज में लगा लेना, जो भी तुम करते हो सब में लगा लेना। किसी को अच्छा लग रहा है क्या? अब अच्छा लग रहा है वह व्यक्ति कौन है? अब तुम अपने आप को भूल जाओ। वह व्यक्ति कौन है जिसको तुम्हारा अच्छा लग रहा है? शराबी को, महाराज शराबी को शराब अच्छी लग रही नहीं, वो कौन है? वो कौन है? उसकी रेपुटेशन क्या है? क्या दुनिया में लोग उसको पसंद करते हैं? तो पहला निर्णय आपको, आपके मंदिर जाने से, आपके मुनि बनने से सबसे ज्यादा किसको अच्छा लगता है? सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि से? सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि में? घर में, तुम्हारे घर में लेता हूं, घर से लेता हूं। तुम्हारे घर में सबसे अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी दृष्टि में? बोलो बालको, आप लोग, तुम्हारे घर में कह रहा हूं, सबसे अच्छा आदमी कौन है? माता पिता। बस आप जो कुछ भी करें, बस इतना ध्यान रखें कि मम्मी पापा को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है। यदि अच्छा हो तो, नहीं तो नहीं। आपकी दृष्टि में, आपके घर में जो अच्छा आदमी हो, जो आपको लगे ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरा आदर्श है, बस आपकी हर हरकत उसको अच्छी लगना चाहिए। आप गृहस्थी के सम्यक दर्शन में पास हो गए, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा लग ही रहा था और मम्मी पापा को अच्छा लगा। और जो चीज़ उनको बुरी लगती है वो तुम्हें कितनी ही अच्छी लगती हो, वह तुम्हारे सम्यक दर्शन को फेल कर देगी। अब थोड़ा पड़ोस में आए, थोड़ा सा और नगर को देखें, और यदि माँ बाप से भी अच्छा कोई व्यक्ति हो तो वो कौन है? माँ बाप से भी कोई अच्छा हो तो, मैं नहीं बोलूंगा, बस बस पूरी नौकरी मिलने वाली है। बस एक पेपर में, क्या तुम्हारी हरकत से तुम्हारा गुरु खुश है? गुरु को खुश करो, खुशामद से नहीं, चमचागिरी से नहीं। क्या तुम्हारी उस क्रिया से गुरु को पता चला कि तुम आज मंदिर गए थे, आज अभिषेक किया था,
तुमने ये व्यसन छोड़ दिया, तुमने ये नियम ले लिया, तो क्या गुरु को खुशी हुई? यदि गुरु खुश हो गया, जाओ, तुम्हारे जन्म जन्म की दुआ इस हाथ उठा में नहीं है, गुरु के खुश होने में है। ये हाथ उठाने से कुछ नहीं होता बंधुओं, इसका नाम आशीर्वाद नहीं है, इसका नाम आशीर्वाद नहीं है। इस आशीर्वाद की चर्चा तो पूरे आगम में ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से चल पड़ी है परंपरा। हाथ उठाने के आशीर्वाद की परंपरा मुझे कहीं शास्त्रों में देखने को नहीं मिली। तीर्थंकर तो देते ही नहीं, है ही नहीं ये परंपरा, कहाँ से आई हाथ उठाने की, है ही नहीं। और मैं इसको आशीर्वाद मानता भी नहीं हूं। आशीर्वाद वो है, क्या तुम्हारी किसी क्रिया से गुरु खुश है? क्या गुरु के अंदर आनंद आ रहा है? ओहो, मेरा शिष्य, मेरा छात्र, आनंद आ गया, मजा आ गया, इतना अच्छा हो गया। एक सेकंड को भी यदि गुरु को खुशी आ गई महानुभाव, संसार की कितनी भी बद्दुआएं दी हो किसी ने, वो एक क्षण की खुशी में, एक क्षण की दुआ में वे बद्दुआएं सब नाश को प्राप्त हो जाती। कितने बड़े अभिशाप हों, कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं हों, बस एक बार गुरु के अंदर आना चाहिए। ओहो, हम गुरु को पाकर के तो धन्य हुए हैं, बहुत बार कल्याण नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु पाए हम, अरहंत जैसे परम गुरु पाए हमने, लेकिन हम खुश, हमारा कल्याण नहीं हुआ। कितने ही सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा साथ, अच्छे माता पिता, तीर्थंकर जैसे, तीर्थंकर जैसे दादा मिल जाएं, भरत चक्रवर्ती जैसे पापा मिल जाएं, भरत बाहुबली जैसे चाचा मिल जाएं, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। समोषण में मिल जाएं, नहीं। और तुम कह रहे हो मैं धन्य हो गया भगवान को पाकर के, मैं धन्य हो गया ऐसे गुरु पाकर के, ऐसे भगवान पाकर। इससे मात्र भगवान, सच्चे भगवान मिलने से यदि आप खुश होते हो तो मात्र स्वर्ग मिलेगा, पुण्य का ही बंध होगा। और पुण्य सो किम होदि सुशीलम, जब जब हम भगवान को पाकर आह्लादित होते हैं, सच्चे गुरु को पाकर आह्लादित होते हैं, तब हमें पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है महानुभाव, बंध होता ही है, क्योंकि हम गुरु से रागान्वित हुए हैं, गुरु से हम प्रभावित हुए, धन्य हुए। मेरे गुरु, मेरा भगवान, मेरा नमोकार मंत्र, मेरी जिनवाणी माता, सब कुछ जो कुछ भी है, इस सब में आपको अधिकतम यदि ऐसा करते समय तुम्हारा मरण होगा तो स्वर्ग से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम गुरु, भगवान, धर्म को पाकर खुश हो। अपनी जिंदगी में बहुत संस्थान को पाकर के खुश हो, संस्थान को पाकर के तुम खुश हो कि नहीं? बोलो। और संस्थान में यदि तुम्हें आयु का बंध हुआ, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे पक्का है, नरक तो जाएगा ही नहीं। नरक वो जाएगा जो संस्थान में रह करके दुखी है, जो माँ बाप को पाकर के दुखी है, अच्छे माँ बाप को, अच्छे माँ बाप, अच्छे माँ बाप को पाकर दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे संस्थान को पाकर दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे गुरु भगवान को पाकर जो दुखी है, दुर्गति जाएगा। अच्छे आचरण से जो दुखी है, वो दुर्गति जाएगा। अच्छे कार्यों से जो दुखी है,
वो दुर्गति जाएगा अच्छे कार्यों से। और जो अच्छे कार्यों से, अच्छे माँ बाप, अच्छे गुरु, अच्छे धर्म से खुश है तो वो स्वर्ग जाएगा। फैसला आपके हाथ में। संस्थान को पाकर के तुम सुख खुश हो, कितना वातावरण, धार्मिक वातावरण, कितना बढ़िया वातावरण। और मुझे समय सार में संस्थान में हूँ, आज गुरु के मुख से समय सार पढ़ने को मिल रहा है, खुशी है। तो और भी हॉस्टलें हमारी खुली हुई हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं है। कोटा के अंदर 2-2 हॉस्टलें खुली हैं, बच्चों की और बच्चियों की भी हैं, मेरी आशीर्वाद से खुली। उनको ये सौभाग्य नहीं है, वो धर्म की कोई किताब नहीं पढ़ते, वो यहाँ आके समय सार नहीं पढ़ते, एक दिन को भी नहीं आना पड़ता, एक दिन भी नहीं आना यहाँ, एक दिन भी नहीं। वो हॉस्टल भी मेरे आशीर्वाद से। और तुम्हें ये हॉस्टल है। अब तुम्हें ये विशेषता, उस हॉस्टल में महाराज की दोनों हॉस्टलें, उस हॉस्टल से इस हॉस्टल में रहने में यदि आपको आनंद आ रहा है कि धन्य है, कम से कम मुझे 10-12 दिन महाराज के पास रहने मिल रहा है, तो तुम्हारे पुण्य का बंध है। और यदि ये भाव आ रहा है कहाँ के फंस गए इस हॉस्टल में, उस हॉस्टल में रहते तो अच्छा था, तो फिर पाप का आश्रय हो रहा है। होता है कई बार। 2 बालक थे, एक बालक मंदिर जाने की बात कही, क्लास में जाने की बात कही, समय सार में जाने की बात कही। उन्होंने कहा था मैं नहीं जाता, मैं तो बहाना बनाता हूँ, पिक्चर जाऊंगा। वो बहाना बना करके पिक्चर चला गया। एक छात्र आ गया, नहीं मैं तो जाऊंगा, फिर डांट पड़ेगी, पकड़ा गया तो फाइन लगेगा, इस डर के कारण आ गया। डर के कारण आया वो, और यहाँ समय सार पढ़ते हुए सोचता है, देखो मेरा दोस्त इस समय टाकीज में होगा, फलानी पिक्चर हो रही होगी, फलाना हीरो की पिक्चर थी वो, फलानी, ओह मज़ा आ रहा, मैं बुद्धू कहाँ का पड़ गया, यहाँ आ गया। अब वो समय सार की क्लास में बैठकर कहाँ पहुँच गया, जो टाकीज में था फिल्म देख रहा था, वो कहता है मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना गंदा काम किया। मेरा दोस्त इस समय महाराज के सामने बैठा होगा, महाराज समय सार पढ़ा रहे होंगे, वो पढ़ रहा होगा, कितनी अच्छी बात है, कितना पुण्य कमा रहा हो गया, वो धन्य है, मैं पापी हूँ। और दोनों मर गए। दोनों मर के कहाँ पहुँचे, टाकीज वाला कहाँ और यहाँ वाला कहाँ। तो लिख दूँ यहाँ, इस समय एक क्लास चलिए नरक का द्वार, समय सार के बैनर पर इस समय सार क्लास नरक का द्वार, और टाकीज पर लिखवाता हूँ। क्या बात है, महत्व किसका है। वो टाकीज में बैठ करके भी समय सार पढ़ रहा है, और तुम समय सार पढ़ते हुए भी पिक्चर देख रहे हो। आनंद की अनुभूति चाहिए। धर्म पढ़ना, संस्थान में पढ़ना, मुनि बनना, व्रत लेना, ये सब कोई मायना नहीं रखता। जैन दर्शन कहता आनंद की अनुभूति बताओ। क्या आपको अवभाग्य लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है संस्थान में, ओहो मेरे जन्म जन्म तर गए, संस्थान में वाला भी भूखों नहीं मर रहा है, बाहर वाला भी भूखों नहीं मरेगा, लेकिन मैं दोनों काम कर रहा हूँ, जीविका भी चल रही है और जीव का उद्धार भी। क्या देखो आज हमारे इस उम्र में समय सार, इस उम्र में धर्म की बातें, अपने आप को इस उम्र में हम प्रवचन करने लगे, इस उम्र में हमें तत्वार सूत्र याद आ गया, इस उम्र में मैं समय सार पढ़ रहा हूँ, बस आनंद आनंद आनंद।
ऐसा उछाओ कि संसार में इससे बड़ा पुण्य मेरे जीवन में कभी आ नहीं सकता। जिनवाणी को पढ़ते समय बस एक आनंद उछलना चाहिए, मैं कितना पुण्यात्मा हूं, जिनवाणी पढ़ रहा हूं, जिनवाणी पढ़ रहा हूं, जिनेन्द्र देव की वाणी पढ़ रहा हूं, मैंने कितना पुण्य किए, आज मेरे हाथ में जिनवाणी है, कितने पुण्य अभाग्य। बस वो है ज्ञान का क्षय उपशम। उस ज्ञान से हमारा ज्ञान बढ़ेगा जितना हम अभाग्य। समय सार जो महामुनि महाराज पढ़ते, महामुनि महाराज का ग्रंथ मुझे पढ़ रहे हैं और वो भी मुनि महाराज के मुख से पढ़ रहे हैं, जितना आनंद तुम्हारा उछलेगा समझ लेना आज तुम सामान्य हो, अगले श्रुत केवली बनने का बीजारोपण हो गया। बिना बस आनंद। दूसरी बात जो मैं आज कह रहा था, क्या तुम्हारी इस क्रिया से किसी और को भी आनंद आया? मैं पूछना चाहूंगा आगरा वालों से, संस्थान के अभी 3 दिन अधिवेशन हुआ और अभी भी आपके पास आए, आपको कुछ अच्छा लगा? खर्चा बहुत हो गया है जगदीश बाबू, जगदीश बहुत खर्चा हो गया पर तो 8 दिन में। भार लग रहा है कि सौभाग्य? यदि भार लग रहा हो तो हमारा दुर्भाग्य है और तुम्हारा भी दुर्भाग्य है। और यदि आगरा वालों को सौभाग्य लग रहा हो, पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन ऐसे धर्म यहाँ सिखाया जा रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। 500-500 पंडितों को देख करके विदेशी लोगों के दांतों तले उंगली दबा ली। आज भी ऐसा है क्या? मेरे पास समाचार आया अभी, स्नातक ऐसे भी इतने विद्वान, आज भी पंचम काल में इस समय ऐसे लोग हैं, इतने विद्वान हैं, इतने पंडित हैं, आश्चर्यचकित रह गए। जो उनकी हमने वो आनंद सुना ना, महाराज आनंद आ गया, देखकर आनंद आ गया, देखकर आनंद आया। मैंने तुरंत कहा सफल हो गया संस्थान। ये स्थितियां बनना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारी जो कुछ भी हमारे पास है, उससे कितने लोग खुश हो पा रहे हैं। और वो कौन है? जो मैंने गुरु की बात कही थी, यदि तुम्हारी किसी हरकत से गुरु खुश हो गया, बहुत बड़ा आशीर्वाद। जिनवाणी मां खुश हो गई, और बड़ा आशीर्वाद। और सारी दुनिया कहने लगी वाह, दान देने वाले तो ऐसे कह रहे हैं, महाराज पहले तो लगता था कि ये दान पता नहीं कहाँ जा रहा है, अब तो ऐसे लग रहा है कि सारा दान इसी में दिया जाए, इसी में दिया जाए। उनको आनंद आ रहा है, उपलब्धि हो रही है, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है। तीर्थ फीके कर दिए संस्थान ने। आज मुझे तक कहना पड़ रहा है कि जिनेन्द्र देव के इतने तीर्थ बनाए, वे सब सेकंड हैं और सुमन संस्थान फर्स्ट है। और ये बात हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया कह रही है। तो ये हमारे अंदर हर चीज की एक कला की स्थिति आना चाहिए। हर चीज में अपन को इस ढंग से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन के उस अंग में हमें पास होना है जो 8वां अंग है। 8वें अंग में हमें पास होना है। कुंद कुंद के 8वें अंग में पास होना सरल है,
लेकिन समंत्रभद्र महाराज के 8वें अंग में पास होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये पर के ऊपर आधारित है। सामने वाला एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये बहुत कठिन है। ये इतना कठिन है कि अपन को यदि काफी जांचना हो तो हमने खुद ने ही लिखी है, खुद ने ही लिखी है और खुद को ही जांचना है। सत्य लिखा है, सत्य मान लूंगा, लेकिन ये तो बोर्ड की परीक्षा है, पेपर भी बाहर से बन के आएगा और जांचने वाला भी। अब उसकी दृष्टि में सत्य उतरना है, उसकी दृष्टि में खरा उतरना है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। प्रवचन, जब कोई व्यक्ति प्रवचनों को देख करके जनता बाहे बाहे कह देती है, समझ लेना समंत्रभद्र महाराज की क्लास में तुम पास हो गए। तो ये चीजें हमारे पास किसी भी ज्ञान के लिए वस्तु को यदि हम चाहते हैं तो हम सामने वालों के सामने इतना प्रभावित करें, इतना कि वो सब कुछ छोड़कर इसे पाने का भाव आ जाए। बाजार में शोरूम होता है, व्यक्ति लेने नहीं जाता वो वस्तु, लेकिन वो लेके आ जाता है। लेने नहीं जाता, वो लेने सब्जी लेने गया था, 2 आइटम लेने आ गया था और वो 4 आइटम लेके आ गया। बोले कैसे? बोले देख करके, और उसकी महिमा जो गाई गई वो देखकर मेरा मन हो गया कि ये भी ले लो। ऐसा ही अपनी जिंदगी का एक ऐसा माहौल बने। ये धर्मात्मा नहीं बनना चाहते हैं, ये धर्म नहीं करना चाहते, इनकी इच्छा भी नहीं है। कोई भी संसार, जो मैंने प्रारंभ में कहा, कोई भी व्यक्ति की परमार्थी बनने की इच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति की धर्मात्मा बनने की इच्छा नहीं है। प्रारंभ में कोई नहीं चाहता, कोई मंदिर नहीं जाना चाहता। सब भोजन की थाली चाहते, पूजन की कोई नहीं चाहता। सब नहाने के इच्छुक हैं, अभिषेक के कोई इच्छुक नहीं है। अब अपन लोगों का कर्तव्य है कि अपन इस ढंग से दुनिया में प्रस्तुत करें कि वो नहाने के बाद अभिषेक करने भी आ जाए। अब वो कला तो अपन को खुद को सीखना है। कंपनी के सेल्समैन बनो। कंपनी, अच्छी जो कंपनियां होती हैं वे कंपनियां नहीं चलाती हैं। उन कंपनियों को कौन चलाता है? सेल्समैन चलाता है, विज्ञापन चलाता है, सेठ नहीं चलाता। इस धर्म की कंपनी को महावीर स्वामी नहीं चलाएंगे, इस धर्म की कंपनी को धर्म नहीं चलाएंगे। इस कंपनी के सेल्समैन हम और आप हैं। हम लोगों को इस कंपनी को चलाना है। इस कंपनी को हम और आप हैं। चाहे तो दिवालिया निकाल दें, तो चाहे तो दिवाली का बोनस ले लें, दिवालिया भी निकाल। हम सेल्समैन हैं। हम जिस कंपनी के एजेंट हैं उस कंपनी को हमें चलाना है। अब वो कुशलता हमारे पास, खुद के पास होना चाहिए कि जो धर्म करने नहीं गया था, जो बाजार करने के लिए सामान लेने नहीं गया था, लेकिन सेल्समैन ने ऐसा प्रस्तुत किया कि वो लेके आ गया। ये धर्म करने के लिए नहीं जन्मा था, लेकिन ऐसा अपन ने प्रस्तुत किया कि वो धर्मात्मा बन गया। बना था, जन्मा था संसारी बन के, मरा धर्मात्मा बन के। ये सेल्समैन का काम है, धर्म का काम नहीं है। ये धर्म का काम नहीं है। पहला काम है जिनको धर्म समझ में आ गया, धारण कर लिया, वो सेल्समैन क्या इतनी अच्छी ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि ये कहा रहा मैं धर्मात्मा बनने नहीं आ रहा हूं, मैं मंदिर जाने के लिए नहीं जन्मा हूं, और वो मंदिर आने लगा। वो तो रोटी खाने के लिए जन्मा था, वो तो पूजन करने आ गया। क्या बात होगी? तेरा लक्ष्य क्या था? जन्मते ही बालक किसके लिए रोया था? पेट के लिए, भोजन के लिए रोया था। भोजन लाओ लाओ लाओ, इसके लिए रोया था। ये तो सुबह उठ के पूजन करने आ गया। लक्ष्य नहीं था उसका, उसका लक्ष्य था भोजन करना
और ये क्या चमत्कार हुआ कि वो भोजन करने के पहले पूजा करने लगा। ये किसकी महिमा है? ये है उन पूजन करने वाले जो पहले लोग थे, उनकी देख करके, जिन्होंने पूजा को समझा था, जिन्होंने पूजा की थी, उनको ऐसी पूजा करना चाहिए कि भोजन करने वाला भोजन के पहले पूजन करने आ जाए। ये कार्य महावीर स्वामी को मत सौंपो, ये कार्य धर्म को मत सौंपो, ये कार्य वो लेवे जो पूजा कर रहा है जो धर्म कर रहा है। तुम मुनि बनने के लिए नहीं जन्मे थे, लेकिन अब मुनियों का कर्तव्य, महावीर का नहीं, धर्म का नहीं। अब मुनियों का कर्तव्य है कि अपने मुनिपने को ऐसा प्रस्तुत दुनिया में करें कि जो संसार में रहने आया था और वो परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा। कौन व्यक्ति है जन्म से संकल्प करके आता हो मैं मुनि बनने के लिए जन्मा हूं, मैं मुनि बनने के लिए जन्मा हूं? तीर्थंकर को छोड़ देना, कोई भी मुनि बनने के लिए नहीं जन्मता, लेकिन फिर भी मुनि बने हैं कि नहीं? लक्ष्य ही नहीं था, निर्देश ही नहीं था मुनि बनना है, लेकिन मुनि बन गए। किनके बदौलत है ये जो हमसे पहले मुनि बने हैं, ये उनकी सेल्समैनगिरी का है कि मुनि बन गए। हमसे पहले कौन मुनि बने? कौन मुनि है आज जो युवाओं को प्रभावित कर लिया? आज जो युवा प्रभावित है, युवा कोई मुनि बनने के लिए जवान नहीं होते हैं जी। जवानी मुनि बनने के लिए नहीं होती है। हर व्यक्ति जवानी विषय भोगों के लिए करता है, हर व्यक्ति जवानी ऐसो आराम के लिए करता है, हर जवानी में व्यक्ति अपने आंखें कान सबको संसार में लगाता है। ये उद्देश्य है जवानी का। किसी से पूछो जवान क्यों होना चाहते हैं? जो धर्मात्मा नहीं हो, उससे पूछना, एक ही जवाब मिलेगा, ऐसो आराम के लिए। ये लक्ष्य उस जवानी का। लेकिन अब किसका काम है उसको मोड़ना? धर्म का नहीं, भगवान का नहीं। जो वर्तमान में मुनि हैं वो कुछ मुनिपने को इस ढंग से प्रस्तुत करें, इस ढंग से प्रस्तुत करें कि वो बारात लेके जावे और मुनि बन के लौट आवे। रागी बन के गया था, बैरागी बन के चला गया। जवानी पाई थी विषय भोगों के लिए, जवानी पाई थी ऐसो आराम के लिए, और बीच में मन पलट गया। क्यों पलट गया? क्यों पलट गया? बीच में मिल गए ना परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर महाराज, मिल गए ना। क्या मन तो था नहीं। किसी भी महाराज ने पूछना क्या जन्म से आप इसलिए जन्मे थे क्या? लेकिन गुरुदेव ने ऐसा विज्ञापन किया, मुनि धर्म का ऐसा विज्ञापन किया, ऐसा विज्ञापन किया कि अच्छे अच्छे जवान भूल गए वो विषय कसाएं, भूल गए वो भोग विलासताएं, और आ गए मोक्ष मार्ग पर पीछे लेकर संयम के मार्ग पर बढ़ गए। तो दायक यह है समंत्रभद्र का प्रभावना अंग, यह है समंत्रभद्र का प्रभावना, समंत्रभद्र महाराज। और इसमें पास हुए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे क्रिया से दूसरा भी प्रभावित हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि हमने सामने वाले को इतना आकर विज्ञापन दे दिया कि वो नहीं चाहते हुए भी, उसका लक्ष्य नहीं था, नहीं अब तो मैं मुनि बनूंगा, मैं तो मुनि बनूंगा, ऐसा शास्त्रों में आता है। ऐसे ऐसे रागी और भूदेव भावदेव थे। इतने रागी थे संसार में, इतने रागी थे। रास्ते में जाकर के एक मुनिराज का दर्शन हुआ। इतना राग था कि उन्होंने अपने परिवार पत्नी को, पीहर भी साथ में ही जाता था, दोनों में घनिष्ठ राग था। तो वहां मुनि महाराज मिले रास्ते में, तो उनके दर्शन करने बैठ गया। मुनिराज का उपदेश चल रहा था। मुनिराज की चर्या को देखकर वो वहां से जाने ही भूल गया। तो साले साहब साथ में थे,
बोले जीजा जी आगे चलना है, यात्रा अभी लंबी है। वो तो उनकी सुनी नहीं। तो जी साले बोले जीजा जी क्या दीक्षा लेने का भाव है क्या? तो पत्नी कहती है ये क्या खाक दीक्षा लेंगे जो मुझे 3 दिन को नहीं छोड़ सकते। बस ये शब्द कान में पड़ा और वो पड़ा रह गया कान में। और महाराज को देखते 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 केसलन चालू हो गए, मुनि दीक्षा हो गई। 1 मिनट का खेल। रथ खड़ा हुआ है, रथ खड़ा हुआ है, रास्ते में महाराज मिले हैं, रथ खड़ा हुआ है, आगे चलेंगे, चलो दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के लिए उतरे और जब जीजा जी को दीक्षा लेते देखा तो साले साहब कहते हैं कि अब क्या होगा। तो उनका केस लॉन्च हुआ, उन्होंने दीक्षा करके ध्यान में बैठे। ओहो, साले साहब ने मन किया संसार असार है, बाजू में वो दीक्षा लेने बैठ गए। जीजा साले की दीक्षा। 3 तो प्राणी थे रथ में, बहन यानी पत्नी और दोनों। अब दोनों को दीक्षा लेते कि वो अकेली घबरा गई, मैं अकेली क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ससुराल जाऊंगा तो सासू है और पीहर जाऊं तो। उसने भी बाजू में बैठकर आरी का दीक्षा ले ली, रथ खड़ा का खड़ा रह गया। भूदेव और भवदेव की जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, तज सकता है अपने में दम हो तो। आगे वालों में दम हो तो पीछे वाले तज सकते हैं, और आगे वाले की भी दुम हिला रहे हो तो। आगे वाले में दम थी। जो महाराज वहां बैठे थे, जो उपदेश वहां दे रहे थे, उनको उपदेश देने की कला ऐसी थी, उपदेश देने का प्रस्तुतिकरण ऐसा था कि इतने बड़े रागी को वीतरागी बना दिया। इतने बड़े रागी को, पहली कथा है, रागी से वीतरागी बहुत बने, लेकिन स्वयं बने, कुलभूषण देशभूषण भी बने, नेमिनाथ भगवान खुद बने। लेकिन यहां वो कला बता रहा हूं, महाराज का उपदेश ऐसा कलावान था, ऐसा आकर्षित था कि इतने बड़े रागी को एक क्षण के अंदर भी, एक क्षण में भी वीतरागी बनाया जा सकता है। ये कला धर्म की प्रभावना करने वालों के अंदर होना चाहिए कि हमारी ऐसी कला हो कि एक क्षण में भी रागी को वीतरागी बना दो, कसाई को निष्कसाई कर दो, पापी को अंजन चोर जैसे पापियों को भी धर्म के मार्ग पर लगा दो। कला होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं, दादागिरी नहीं, गुंडागिरी नहीं, जबरदस्ती करके मत बनाना, भाग जाएगा। हाँ नहीं तो तुम जबरदस्ती को महाराज जी अब हम पकड़ के बनाएंगे। अब पकड़ करके 4 लोग पकड़ेंगे, केसरंज करके पीछे कमंडल पकड़ा देंगे, वो भाग जाएगा। पुष्प डाल जैसा। अंदर की बात है, अंदर का परिवर्तन करो, बाहर के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। कसाई बढ़ेगी और वो तुम्हें और कोसेगा, बद्दुआएं और देगा, बद्दुआएं और देगा, जबरदस्ती नहीं। महावीर चाहते तो सारी दुनिया के लिए अपना भक्त बना लेते, 100 धर्मबंधु बना देता, 1 मिनट लगता उसको। लेकिन उसने कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाना। देवता चाहें तो सारे पापियों को पाप से मुक्त कर दें, सारे बूचड़ खाने बंद करा दें, लेकिन नहीं करेंगे। वो कहते जबरदस्ती नहीं बनाना, अपनी प्रभुता से नहीं बनाना, कीलित करके नहीं बनाना, दंडित करके नहीं बनाना, धर्मात्मा दंडित करके नहीं बनाना। चाहे तो एक देवता, हम बहुत बार अपन लोग चर्चा करते हैं,
कोई देवता आकर के चमत्कार दिखाए, सारे बूचड़खाने बंद करा दे, गृहीत मिथ्यात को सबको उड़ा दे, उड़ा सकता है? फूंक से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जबरदस्ती का किया हुआ धर्म ज्यादा देर नहीं टिकता, अंदर की दशा पर। ऐसी कला उन महाराज में थी कि 1 मिनट के अंदर राख की आग को बुझा करके दीप राखता की दीप जला दिए, दिवाली बना दी। और उसकी दीक्षा में इतना आकर्षण था कि साले साहब ने भी दीक्षा ले ली, और उन दोनों की दीक्षा में इतना आकर्षण था कि पत्नी ने और बहन ने भी। ये कला तुम लोगों के अंदर, अपने धर्म के अंदर आना है। धर्म के प्रति ऐसी तैयारी करो, धर्म के ध्वजा को ऐसा फहराओ, और जिस लक्ष्य को अपन ने समझ लिया है उस लक्ष्य को ऐसा करो कि तुम्हारे मुख से सुनते ही सारे व्यक्ति उस लक्ष्य की तरफ मुड़ जाएं। प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, हो सकता है। उसी के लिए आप लोग, आज हमने विस्तार से तुम्हें सब कुछ बता दिया समय सार। और आपका जो प्रशिक्षण शिविर ये शिक्षण शिविर नहीं है, ये कौन सा शिविर है? प्रशिक्षण शिविर है। शिक्षण शिविर सरल है। शिक्षण शिविर में हमें इतना ज्यादा नहीं समझाना पड़ता। प्रशिक्षण शिविर कठिन है कि तुम्हें समझना ही नहीं है, दूसरों को समझाना भी है। प्रशिक्षण शिविर है। इसलिए आज के प्रवचन में तुम्हें प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, कैसी तैयारी होना चाहिए प्रशिक्षण की। पहले तो स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जैन धर्म के एजेंट, सेल्समैन हैं। हमारे ऊपर मात्र अकेले स्वयं को धर्म धारण करने की जिम्मेवारी नहीं है, हमें दूसरों को भी धर्म में मार्ग में लगाना है, ये जिम्मेवारी है। पहले तो अपने आप को ये माने और फिर कटिबद्ध हो कि मैं जिस कंपनी में रहूंगा वो कंपनी 0 से हीरो तक पहुंचा के रहूंगा। मैं जिस कंपनी का हूं उस कंपनी को ऊंचाई सेल्समैन पहुंचाते हैं, अपन सब पहुंचाएंगे चिनैन देव की कंपनी को, धर्म की कंपनी को। और लोगों को बात धोके कहना ही पड़ेगा, इनको प्रशंसा करना ही पड़ेगी। आगरा वाले कितने ही पागल हों, हाँ ये लोग वैसे दूसरी क्वालिटी के पागल थे, लेकिन इस चतुर्मास में हर कार्यक्रम को देखकर लट्टू हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। क्योंकि इनको देखने में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं इनसे, आज तक मैंने इनसे कहा हो कि भाई जो कार्यक्रम है इसकी थोड़ी प्रशंसा करना, इसके अंदर से निकल रही है, अपने आप निकल रहा है। और अंदर का निकला हुआ आह्लाद अलग देखने में आता है। क्यों ना अपने अपने समय सार को अपन अंदर से निकालें, क्यों ना अपना प्रवचन अंदर से निकले, क्यों ना महावीर स्वामी की जयकार अंदर से निकले, क्यों ना अपने गुरु का नमोस्तु अंदर से हो, बाहर से क्यों ना नमोकार मंत्र की माला अंदर से फिरे, क्यों ना हमारा त्याग अंदर से हो, क्यों ना हम संस्थान में पढ़ने में गर्व महसूस करें, अंदर से गर्व महसूस करें, अंदर से आना चाहिए अनुभूति। और ये गर्व यदि हमारे अंदर आ गया फिर हम दूसरों को भी गौरवान्वित करेंगे। हमारे गर्व से दूसरों का गर्व होता है, हमारे गर्व से दूसरों को गर्व होता है। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे अच्छे रास्तों से चलने पर सैकड़ों इस रास्ते पे चलते हैं हम, यही तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा ऐसा बना हुआ रास्ते चल करके हमें मंजिल नहीं पाना है, हमें चल करके पीछे वालों को रास्ता बनाना है। मंजिल तो हम कहीं से भी पा लेते हैं, पा लेंगे, लेकिन नहीं, हमारा मंजिल पाना ही लक्ष्य नहीं है। हमें वो रास्ता बनाना है जो हमारे बाद भी वह रास्ता पीछे वालों को चलने के लिए कारण बन जाए। हमें वो धर्म धारण करना है
जो हमारे धर्म धारण करने से दुनिया को, जनता को भी धर्म धारण करने का भाव आ जाए, इनको भी उस धर्म का आनंद लेने का परिणाम आ जाए। महावीर भगवान की